तो डेल का लैपटॉप है ये, कौन सा मॉडल है, तो N5050 है ना। ये आया अभी कम्प्लीटली डेड पे, लेकिन मैं जब चेक किया था उस टाइम तो इस पर प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा था अपने को, कभी ये ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो अपना डीसी सप्लाई ऑन कर लेते हैं। अब देखते हैं पावर कनेक्ट करके। तो कितना कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे पावर, 0.003। ठीक, इसी को एक बार पावर को निकाल के फिर से लगाता हूँ। कई बार ये होता है कि ये ऑन भी हो जाता है। ठीक है, अभी भी 003 कंज्यूम कर रहा है। तो बैटरी हटा के देखता हूँ एक बार। ठीक, अभी भी सेम है, और पावर बटन प्रेस करने पे कोई भी एलईडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इवन यहाँ भी कोई एलईडी वगैरह ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक, तो पहले तो उसको ओपन करते हैं, फ्री लिखा खाली वाला। ओपन करने के बाद फिर बोर्ड वगैरह का आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो बोर्ड ओपन हो गया पूरा। ठीक है, तो ये है इसका पावर बटन। और बोर्ड का अगर कंडीशन अपन देखें तो अच्छा खासा ही है ना, ऐसा कुछ फिजिकल डैमेज में इस टाइप पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं पावर लगा करके। ये लगेगा ऐसे। डीसी रीडिंग अभी भी सेम है। ठीक है, कितना 0.002। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो विन हमारा ओके है, एलडीओ ओके होगा, 1-2 कंज्यूम कर रहा है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा, क्योंकि अगर 3-5 बनता हमारा तो क्या होता है, ये कम से कम 6 प्लस जाता है ना। 0.006। बैटरी को भी ट्रे में डालना। तो एक बार वोल्टेज लेवल पे चेक करते हैं कहाँ पे क्या क्या सप्लाई मिल रहा है और कहाँ पे क्या क्या सप्लाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 19 वोल्ट चेक कर ले। तो 19 वोल्ट के लिए किसी भी कैपेसिटर में पकड़ सकते हैं अपन, है ना। तो जैसे कि ये रहा, तो कितना 20 वोल्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 20 वोल्ट ही सप्लाई सेट करके रखें। ठीक है, कॉइल पे सप्लाई चेक करें तो जहाँ तक ये 5 वोल्ट वाला या 3 वोल्ट वाला होगा, 5 वोल्ट वाला होगा। ठीक है, तो दोनों कॉइल पे कोई भी सप्लाई नहीं है। अब यहाँ पे सप्लाई नहीं है तो इसी वजह से बोर्ड भी चालू हमारा नहीं होगा। बैटरी वाले टर्मिनल्स पे चेक करूँ तो सप्लाई, यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं है ना। किसी भी पिन में कोई भी सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 3 वोल्ट अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन ये 3 वोल्ट आता कैसे है, आईओ से, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर से होते हुए। इसका मतलब कि अभी हमारा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को भी सप्लाई नहीं मिला है, अगर यहाँ पे मैं अगर समझूँ तो। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस कहाँ, तो 3-5 तो नहीं बन रहा है। तो 3-5 वाली आईसी कौन सी हमारी, ये रही। ठीक है, क्या है इसका लोकेशन, तो सबसे पहले एक बार इसका स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसका कहानियाँ। बोर्ड का पार्ट नंबर कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या दिया है 10316 करेक्ट। तो ये आ गया हमारा N5050।
कैमरा लगा कि स्लो हो गया सिस्टम। ठीक है, चलो स्कीमेटिक मिल गया हमारा। और बोर्ड व्यू वगैरह तो इसका नहीं होगा जहाँ तक, और फिलहाल उतना टेंशन भी नहीं पालते हैं, उतना ज़रूरी हमको नहीं है। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा क्या, स्कीमेटिक। क्या देखना है इसमें हमको, इसका लोकेशन। ठीक है, ये वाले आईसी का क्या है, PU4103। ये आ गई हमारी आईसी। तो PL4101 है हमारा 3.3 वोल्ट वाला, और PL4102 है अपना 5 वोल्ट वाला। करेक्ट, तो ये दोनों सप्लाई ही नहीं बन रहा है, और बोर्ड को ऑन करने के लिए ये दोनों सप्लाई सबसे पहले चाहिए, है ना। अभी देखते हैं क्या ये आईसी अपना LDO जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो LDO के लिए पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17, ठीक है, जिसमें से हमारा 3 वोल्ट वाला होगा कौन सा, पिन नंबर 8। तो सही सलामत रखिए। चेक करते हैं पिन नंबर। देख अभी बनने लगा, ये नोटिस किया, अभी बनने लगा। इसका मतलब कि हमारा बोर्ड भी फिलहाल ऐसे कंडीशन में ऑन हो जाएगा। और जैसा हमारा यहाँ पे दिखा रहा है रीडिंग कितना 12, इसका मतलब हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट भी बन गया होगा। ये देखो 5 वोल्ट ओके, अभी कुछ किए नहीं है ना, यही इसमें दिक्कत है। अब देखिए इस वजह से अब जैसे आ गया तो क्या होगा, बोर्ड ऑन भी हो जाएगा, है ना। ऑन हो गया बराबर, एम्पेयर भी देख रहे हैं हमारा अच्छा खासा कंज्यूम कर रहा है, लेकिन देख फिर ये बंद हो गया ये, है ना। अब इस बार ऑन करूँगा तो नहीं होगा। तो यही मेन प्रॉब्लम है इसमें, जिस प्रॉब्लम को हमको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका रीज़न जानना है तो पहले मैं एक बार थोड़ा सा डायरेक्ट एक पॉइंट पे आ जा रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि इन सारे मॉडल में कॉमन प्रॉब्लम है PSL सर्किट का। PSL सर्किट बोले तो देखिए यहाँ पे टच किया तो नॉर्मल हो गया। 0302 है, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल होगा। यही इसका मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, इन मॉडल पे। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट पे आता हूँ घूम फिर के, ये सब तो लंबा चौड़ा कहानी हो गया। पॉइंट क्या है और क्यों है, तो जैसे कि बोला कि LDO सबसे पहले, ठीक है, तो LDO बनी रहे वहाँ पे, और कंफर्म करना है तो एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। चलो तो क्या बताया था आईसी के पिन नंबर, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा ओके, अवेलेबल है ना। अभी देखो रीडिंग कितना आ रहा है, 002 003, है ना, इसी लेवल। तो इसका मतलब LDO सही है, प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका इनेबल मिसिंग है। तो इसका इनेबल क्या सप्लाई होगा, SLP S5। तो चेक करते हैं इसको कि इसका इनेबल, तो ध्यान देना कहाँ पे दिया हुआ, क्या बोला, तो इसका इनेबल ध्यान देना। आईसी कौन सी लगी इसमें, कहाँ गया आईसी नंबर, ये रहा 51123, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे इनेबल दिया है, एक इनेबल 0 यहाँ पे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ये रहा ENC वाला, ठीक है। तो ये इनेबल 0 तो इस्तेमाल नहीं किया होगा, ठीक है। बाकी ट्रिप 1 और ट्रिप 2 को भी इनेबल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, फिलहाल वहाँ पे नहीं देखेंगे, है ना। फिलहाल आ जाते हैं किसमें, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पावर
लिए पड़ा है, सीधा टाइप करते हैं PWR 5V3D3D। ठीक, नेक्स्ट 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 इनेबल ENC आगे पूरा नहीं लिख पाया। तो एक फ्लो चार्ट दिया क्या, पावर ऑफ सीक्वेंस का। ठीक है, क्या दिया है, पावर ऑफ सीक्वेंस। तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखें तो ENC का आने का प्रोसेस क्या दिखाया कि S5 इनेबल आएगा जो कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल में कन्वर्ट होगा, जो फिर कन्वर्ट होगा किसमें, पावर 5 वोल्ट 3 dV ENC जो कि किसमें जाएगा फिर IC में। करेक्ट। अब यहाँ पे समझने वाले फिर S5 ऑन कहाँ से है, तो ये देखिए क्या बताया कि KBC मतलब आयो चिप जो है वो इस S5 इनेबल को आउट करेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन वाला प्रोसेस को देख लेते हैं, कहाँ पर से किस रजिस्टर से ये कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ आ गए हम लोग वापस, ठीक है, तो सॉरी यहीं पे देखिए, यहाँ से दिख रहा है ये ट्रैक और ये आ गया कहाँ पे, ठीक है 3 और 5 वोल्ट इनेबल। अगर इसको हम लोग चेक करें कि ये कहाँ से है, तो जैसे कि हम लोग पावर ऑफ सीक्वेंस में देखे ही कि S5 ऑन ही कन्वर्ट होगा रजिस्टर पे आना है बेसिकली। तो ये रहा वो रजिस्टर या सर्किट बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या कि ये सप्लाई ऐसे जाएगा रजिस्टर कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे सर्किट को बंद कराने के लिए भी यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है प्योर हार्डवेयर शट डाउन। अगर ये एक्टिव होगा तो क्या ये जो रजिस्टर है वोल्टेज को पास नहीं करेगा। तो चलो कहाँ पे थे अपन कि S5 ऑन वाला लाइन को हम लोग ट्रेस करे थे। तो जैसे कि बताया हमारा S5 क्या है, S5 इनेबल की जो सप्लाई है किस तरह से आएगा, तो पहले आयो की तरफ से, ठीक है, आयो मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, यहाँ से सप्लाई आएगी 3 वोल्ट और यहाँ से जाएगा फिर हमारे स्टैंड बाई IC को इनेबल करने के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आयो को क्या चाहिए, इसी का LDO सप्लाई। ठीक है, जब आयो को LDO जाएगा तो वो LDO से क्या करेगा आयो, फिर उसके बाद S5 इनेबल रिलीज करेगा। तो बेसिक अब इस LDO के बीच में भी क्या होता है, यहाँ पे लगा रहता है एक P चैनल का क्या मॉसफेट। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे देखते हैं बोर्ड में, जिसको मैं चेक कर रहा था, तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ध्यान देना, ठीक है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं सीधा इसमें आ जाता हूँ, स्कीमेटिक में कहाँ पे है। तो स्कीमेटिक में लोकेशन इसका दिया है शायद Q2703। ध्यान देना, डेल का कॉमन प्रॉब्लम है और इस सब मॉडल में बहुत कॉमन, मतलब आना ही इसका रहता है, इसका आता ही है ये प्रॉब्लम इसमें। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, हर बार मॉसफेट का इशू नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये रहा हमारा सप्लाई, तो ध्यान देना ये चूँकि P चैनल है, तो ये सप्लाई हम लोग कहाँ पे देखें, 3 वोल्ट 5 वोल्ट IC का LDO पिन नंबर 8 है ना, वहाँ से सप्लाई आया। उसके बाद क्या मिला यहाँ पे हमारा मॉसफेट, ये मॉसफेट से सप्लाई कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा, ठीक, और ये चीज़ किसका सप्लाई बनेगा, ये आयो चिप का। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है, बस सीधा सॉल्यूशन में आता हूँ, दुनिया भर को घूमते रहेंगे, फिर एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फिलहाल ये नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल कंडीशन में देखना है, यहाँ पे सप्लाई आ रही होगी। तो जैसे क्या देख, हमको कहाँ पे ड्रेन में चाहिए। ठीक है, ड्रेन मतलब कि ये टॉप में। तो जब जब यहाँ पे सप्लाई आता रहेगा तब तक नॉर्मल देखे, आगे वहाँ पे देखो रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, 12 आ रहा है, जहाँ फिर 0 होगा, देख 0 2 है, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है, कम अप डाउन हो रहा है।
अब इसके सोर्स में चेक करता हूँ, यहाँ भी अप डाउन हो रहा है क्या, जो वैल्यू चेंज होता है। तो अभी तो 12 का 12 ही है हमारा डीसी रीडिंग यहाँ पे, है ना। देखो अभी वो 0 हुआ, लेकिन देखो अभी भी यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई बना हुआ है। कहाँ पे रखा हूँ अभी, सोर्स पे। तो सोर्स का सप्लाई जो है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही 12 आता है तो यहाँ पे ड्रेन में सप्लाई बनने लगता है, 0 आता है तो हट जाता है। बेसिकली मतलब प्रॉब्लम हमारे यहीं पे है। अब ये मॉसफेट ख़राब है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में इशू है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो वो कैसे, तो जैसे कि पता है अपने को क्या है कि ये पी चैनल मॉसफेट है। पी चैनल मतलब कि जब यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा तभी ये वोल्ट पास करेगा। अगर यहाँ पे 3 वोल्ट होगा तो ये पास नहीं करेगा या ऑन नहीं होगा। तो वही चीज़ चेक करना है हमको कि गेट में कोई सप्लाई अवेलेबल तो नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे गेट में सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है, इसी वजह से ये क्या हो रहा है, ये पास नहीं कर पा रहा है वोल्टेज को, जिसका हम वहाँ पे कहाँ पे, अब देखो घूमने वाली बात है, घूमने के लिए हम उधर कहाँ 3-5 आईसी में चले गए, स्टैंड बाई वाले आईसी में। तो ठीक है, मैं एक बार पावर बटन प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि इसके गेट के सप्लाई में कुछ चेंजेस मिलता है क्या। तो पावर बटन प्रेस भी कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं है। जैसे कि अगर सर्किट के अकॉर्डिंग देखो तो अगर पावर बटन प्रेस करो तो पूरा 0 हो जाना चाहिए। वापस आते हैं किसमें कि अब ये 0 होगा कैसे, कौन सा सप्लाई बोला, ठीक है, इसका गेट का सप्लाई 0 कैसे होगा। तो ध्यान देना, 0 होने से पहले 3 वोल्ट कैसे होगा वो समझना है, ठीक है। तो 3 वोल्ट होने का सिंपल प्रोसेस है, देखिए वही एलडीओ सप्लाई है, ये भी वही एलडीओ सप्लाई है। यहाँ से रजिस्टर के थ्रू आ करके 3 वोल्ट कर दिया इसको, करेक्ट, यहीं से चले गए यहाँ पे इसमें। अब ध्यान देना, जब S5 इनेबल बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, जब सप्लाई हाई है तो S5 इनेबल को भी यहाँ 0 कर दे रहा है, अगर ये मॉसफेट लगा हुआ है तो, ठीक है। तो पूरी तरह से समझना पड़ेगा। बेसिकली हमको मेन चीज़ चाहिए कि भाई यहाँ पे हमारा वोल्टेज ये 0 होना चाहिए। अब 0 कैसे होगा, तो उसके लिए बस काम करते हैं, बाकी पूरा सर्किट तो समझते रहेंगे इन फ्यूचर। जब पावर बटन प्रेस करे तो ग्राउंड हमारा, ठीक है, इस तरह से जाना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि AC इन की सप्लाई, ठीक है, ध्यान देना, ये भी जब आएगा तो ग्राउंड पास हो करके, ये भी एक प्रोसेस है ग्राउंड होने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ चेक करते हैं सबसे पहले। तो क्या चीज़ कि क्या मेरा पावर बटन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पावर बटन सही चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस डायोड पे आते हैं सीधे सीधे, D2702। तो बोर्ड में देख लेते हैं कहाँ पे है D27 03 मिला, यहाँ पे 03 है, ये 04 है, और अपने को ढूंढना है D 2702 ढूंढना है, ठीक है। तो ये मिल गया, कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। सेकंड कैमरा ऑन करके लोकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे दिया है, D27, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट तो लगा ही नहीं है बेसिकली, है ना, D2702। तो यहाँ का ऑप्शन तो ख़त्म हो गया सीधे सीधे, ठीक है। इधर से ऐसे ग्राउंड आने का ऑप्शन ख़त्म। अब क्या बचा हमारा, D2703। तो जहाँ तक D2703 जो है वो लगा है इस आयोग के आसपास में ही, कहाँ पे,
ये 30 है, एक बार पहले ढूंढ देता हूँ इसमें। D2703 ना, यहाँ पे भी है, ये भी ब्लैंक है, ये खाली है। ये है D2703 और ये भी खाली। यहाँ पे देखो ट्रैक समझ में आ रहा है कैसा दिया, ये जुड़ा हुआ है आपस में, है ना। वापस आते हैं भैया बोर्ड में। तो सीधा ये भी नहीं लगा है, ये भी नहीं लगा है, इसका ऑप्शन खत्म, इसका ऑप्शन खत्म, करेक्ट। अब तो सिंपल लॉजिक देखेंगे तो ये लगा तो नहीं, लेकिन ये ट्रैक को आपस में जोड़ दिया गया है। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कौन कौन से ट्रैक कैसे जोड़ा हुआ है। 2702 के पास में एक रजिस्टर दे दिया बाईपास वाला R2778। देखो ये यहाँ पे इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात, तो ये कहाँ चले गया हमारा PSL in 2, करेक्ट। इधर तो शायद नहीं है, ये इस तरह से चला गया उधर से अपना, ठीक है। हालांकि ट्रैक में जुड़ा हुआ दिखा रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो बेसिकली ये सीधा बाईपास हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहीं पे एक बार चेक कर लेते हैं डायोड के पास में क्या क्या सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। कौन सा डायोड? D2702 के पास में, ठीक है। तो एक तरफ 0 है, एक तरफ 3 वोल्ट है और यहाँ भी 3 वोल्ट है। तो जब पावर बटन प्रेस करता हूँ तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये वो भी तो ऑन हो गया बराबर। बंद करता हूँ, अब यहाँ पे यही दिक्कत है ना रीडिंग, क्योंकि हमेशा डिफरेंट तरह का मिल रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। हमको बेसिकली यहाँ पे चेक कब करना होगा, जब वो 0-2 पे अटक जा रहा है तब। तो ऐसे कंडीशन में तो फिर नॉर्मल ही होगा। हाँ अभी से 0-2 हुआ। अब चेक करता हूँ सप्लाई, 3 वोल्ट दिख रहा है, ट्रिगर जा रहा है, लेकिन वहाँ पे वो 12 नहीं हो रहा है, ठीक है। नोटिस किए, प्रेस कर रहा हूँ 0 हो रहा है, प्रेस कर रहा हूँ 0 हो रहा है, रजिस्टर पे भी बराबर 0 हो रहा है। मतलब कि बटन सही है और बटन का ट्रैक और भी सब चीज़ सही है। चलो यहाँ तक का काम ख़त्म। ये लाइन ओके है, ये लाइन ओके है, ठीक है। ये तो नहीं लगा है, इसको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलो इसमें भी आ जाते हैं चेक करने के लिए। तो ये दिया है बोर्ड के इस पार, ठीक है। इसमें भी क्योंकि कुछ ट्रैक्स जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, इसलिए बोर्ड। तो कहाँ पे क्या क्या सप्लाई अवेलेबल है वो देखें अपने को। तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी करीब 0 ही है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स में यहाँ पे 3 वोल्ट, तो अभी 3 वोल्ट आया, ठीक है। तो D2703 कहाँ दिया है, ये रहा, ठीक है। तो इसके पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पे 3 वोल्ट आया है अभी, ठीक है। तो कौन सा पिन होगा ये, तो जहाँ तक पॉसिबल है पिन नंबर 1, 2, 3। तो पिन नंबर 1 में ही शायद पिन नंबर 1 में AC इन KBC की सप्लाई जब आ रही है, तो वो इसीलिए हो रहा है जब आयो को पास हो रहा तब। अच्छा वापस आ जाते हैं। सीधा सॉल्यूशन के लिए काम करता हूँ, इतना थ्योरी जाना इनफ है इसके लिए।
तो एक बार इस मॉसफेट को भी हम लोग चेक कर सकते हैं या चेंज करके देख सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा, तो 0 आने के लिए 0 इसके VC ऑन। इसको अगर चेक करूँ कहीं पे जाता हुआ दिख रहा तो बेसिकली ये जाएगा तो कहीं भी नहीं। यहाँ पे दिया है ना PSL वाला, क्या दिया है, मॉसफेट Q2705। इसको देखते हैं कहाँ पे है ये दिया है यहाँ पे। ये लगा हुआ है। तो ये काम कैसे करेगा, कहाँ गया 05 पास में ये है, ये वाला कंपोनेंट है अपना। अब यहाँ पे देखें तो क्या काम करेगा, जब PSL आउट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्राउंड चले जाना चाहिए ऊपर, और जहाँ तक मे भी प्रॉब्लम इस चीज़ का ही होगा, क्योंकि मॉसफेट पहले भी चेंज हुआ है तो उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। वापस आ जाते हैं। चलो रे बाबा, तो यहाँ पे क्या N चैनल मॉसफेट लगा है ना, ये करेक्ट। अभी तो भाई नॉर्मल सिचुएशन में क्या क्या दिख रहा है देखते हैं। गेट पे सप्लाई अवेलेबल है, सोर्स 0 है और ड्रेन भी 0। नॉर्मल हो रहा है हर बार। जीरो टू हो तभी तो चेक करते बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस गेट में सप्लाई है कि नहीं है। अभी भी है, इसका मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है, समझा। इसका मतलब यही मॉसफेट जो है वो लीकेज है, ठीक है। गेट बराबर सप्लाई है तो यहाँ पे इसको ग्राउंड पास करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग चेंज। N channel MOSFET वापस डाल देते हैं। इसको डालना था बॉक्स में, तो ये रहा न्यू मॉसफेट।
आयरन से और अच्छे से क्लीन कर देते हैं। Q2705 क्या बताया यहाँ पे क्या होना चाहिए अपना, कि अगर जैसे कि हम लोग सिचुएशन देख रहे थे ना कि अगर गेट में सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वोल्ट अवेलेबल था, उस कंडीशन में कि यहाँ क्या होना चाहिए 0 वोल्ट होना चाहिए। और यही हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे हम लोग ट्रेस कर रहे थे ना कि ये 0 नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या था 3 वोल्ट आ ही रहा था, यहाँ पे हमको चाहिए था 0। तो 0 कहाँ से आया समझना, जो हम लोग अभी मॉसफेट चेक किए, कौन सा, वापस आते हैं, ये ठीक है। तो ये ग्राउंड जाएगा कहाँ, यहाँ, और यहाँ से करेक्ट। चलो वापस आते हैं, अब देखते हैं इसको नॉर्मल हर बार पावर दे करके, फिर पहले की तरह प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट किया, पावर डीसी रीडिंग देखना बराबर लिया 12 है ना। एक बार ऑन भी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर 2-4 बार ऐसी बंद चालू करके चेक कर लेंगे प्रॉपर है। अभी ऑफ करता हूँ, पावर निकाल दिए, फिर लगाया, ठीक है। करीब करीब हर बार तो सही आ रहा है। अब एक बार मैं वोल्टेज लेवल को भी चेक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे 0 होना चाहिए, परफेक्ट है। वहाँ चलते हैं कहाँ पे, हमारा पी चैनल मॉसफेट वाले पे। आयो की सप्लाई, ठीक है, तो सोर्स में तो अवेलेबल था ही, ड्रेन पे यही पास होने में दिक्कत कर रहा था। और इसे गेट में हम लोग चेक कर रहे थे तो 2.5 कुछ ना कुछ सप्लाई देखने को मिल रहा था, 2.5-3 वोल्ट कभी कभी, और यही ये फ्लक्चुएट हो रहा था। तो जो मॉसफेट बेसिकली हम लोग अभी चेंज किए हैं, वो मॉसफेट एक्चुअली फुल ख़राब नहीं था, लीकेज बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, लीकेज या वीक हो गया था। तो कभी एज अ स्विच वर्क कर रहा था और कभी नहीं कर रहा था। इसको सीधा डालते हैं ख़राब वाले बॉक्स में, फिर से ऑन करते हैं। अब इसको एक बार रैम को लगा लेता हूँ ताकि रीडिंग वगैरह प्रॉपर मिलते रहे, है ना। है ना, परफेक्ट आ रहा है हर बार। अब आएगा ये 100% इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो रीडिंग परफेक्ट है। एक बार डिस्प्ले दिखाना, डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। ऐसा प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्रेस करना भी मुश्किल होता है इसमें, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या नॉलेज की बात भी नहीं है, पता है कई सारी चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये सब चीज़ों में एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इस प्रॉब्लम को ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत सारा रहेगा कि एग्जैक्टली नहीं, देखो कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। इसका मतलब तो ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ ये अभी कंडीशन में ये सही है कि अभी कंडीशन में ख़राब है, ठीक है। तो
ठीक है, प्रॉपर डिस्प्ले वगैरह आ रहा है। 2-4 बार बंद चालू करके भी चेक कर लेते हैं। हर बार बराबर डिस्प्ले आ रहा है। और ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। पावर भी हटा लेता हूँ। चेक करने से पहले अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि पैक करने के बाद फिर दोबारा खोलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग हर बार परफेक्ट आ रहा है अब, और लैपटॉप जो है हर बार बराबर ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। अगर यहीं पे देखो कई सारे कंडीशन में क्या है, तुक्का वाला काम हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैं सप्लाई के लिए सब कुछ जगह अगर जंपर वंपर मार के अगर बनाता इसको ना, तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहे रहता है। उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो होता नहीं वैसे में, तो कई बार चलता कई बार नहीं चलता। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम उसमें रहता ही। हो सकता है कुछ दिन सही सलामत चलता है, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कई बार ना ऐसे देख रहे हैं कि 3-5 नहीं बना तो जंपर मार देते हैं कई बार। वो सॉल्यूशन तो उससे भी हो जाता है, लेकिन वो ड्यूरेबिलिटी नहीं रहता। तो अच्छी बात है, इसमें से कोई जंपर वंपर कोई जुगाड़ वाला काम नहीं किए हम लोग। जो परफेक्ट तरीका हो सकता है परफेक्ट तरीके से अपने इसको रिपेयर करें।